हेलो डियर स्टूडेंट, एसएससी एग्ज़ाम 2023 में जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए मैं आपको एक बहुत बेहतरीन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने बात किया था कि 140 प्लस मार्क्स जो हैं वो कैसे हम बढ़ाएं अपने मॉक में हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे थे तो उस किस हिसाब से बढ़ाया जाए। तो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मॉक को एनालिसिस करते कैसे करना है। मॉक को देने से ज़्यादा एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो एसएससी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अनअकैडमी प्लस के साथ करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे मॉक्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सभी मॉक आपके एग्जामिनेशन में होने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो 30 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको केवल 9500 में मिल रहा है, तो बहुत बेहतरीन ऑफर है। और 15 महीने का सब्सक्रिप्शन 8550 मिल रहा है। 18 जून को होने वाले इस टेस्ट में इनरोल सभी लोग करिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे इनाम तो आपको मिलेगा ही, साथ में आपको आपकी रैंकिंग दी जाएगी, जो रैंक आपको आगे लेके जाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपको अपनी कमियों के बारे में पता चलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उससे कर सकते हैं, या फिर इस बार कोड को स्कैन कर सकते हैं। और अगर कोड की ज़रूरत पड़ेगी तो PMYT यूज़ कर लीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपका अगर CGL 2023 टारगेट है तो आपके पास केवल और केवल 30 दिन बचे हुए हैं, मोटा मोटी 30 डेज़ बचे हुए हैं। तो इन 30 डेज़ में आपको जो मॉक देना है बच्चे, उस मॉक में केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है। जैसे सपोज दैट कि आपने आज मॉक दिया, आज ठीक है, आज आपने 2 मॉक दिए। अब इन 2 मॉक्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढूंढना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन सा था और उसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। मॉक तो आपने दिया, नंबर मान लो अब आपके ऊपर नीचे आ सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। और मैं आपको सलाह दूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करिए, साथ ही में ऑफलाइन दीजिए। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन देने में क्या होगा बच्चे ना, कि आपके पास नोट करने की बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। अगर आप ऑफलाइन देते हैं तो आप उसको क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप उसको आराम से नोट करके थोड़ी देर बाद पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो उसके बारे में हम लोग बात आगे करेंगे। अब जो हमारे पैरामीटर होते हैं, वो पैरामीटर क्या क्या होते हैं, एसएससी जो हम मॉक देते हैं उन मॉक को एनालिसिस करने के जो पैरामीटर हैं वो क्या क्या हैं। पहला स्कोर है, ठीक है। सबसे पहला क्या है बच्चे? स्कोर है। अब स्कोर है तो उस स्कोर को कैसे हम देखेंगे? तो बहुत सारे बच्चे होते हैं स्कोर पे जज करते हैं। सपोज दैट आपने 390 नंबर का आपने फुल मॉक दिया, ठीक है। या फिर आप अगर प्री की तैयारी कर रहे हैं तो 200 नंबर का आपने मॉक दिया और आपके आ रहे हैं 115 नंबर। तो अपने आप को इस 115 से मत एनालिसिस करो, आप एनालिसिस करो इस परसेंटाइल से, कि आपने कितने परसेंट जो क्वेश्चन है वो सही क्वेश्चन किए। सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। CGL 2022 का जो मेंस का पेपर हुआ था, 4 दिन हुआ था, ठीक है। तो 3 मार्च की जो शिफ्ट थी, ठीक है, 3 मार्च की शिफ्ट टफ थी। और मैं बात करूँगा अगर 2 मार्च की शिफ्ट जो थी वो ईजी थी, ठीक है। ईजीएस्ट नहीं कह सकता हूँ, ईजी कह सकता हूँ, टफ और ईजी। तो बच्चे जो 3 मार्च को पेपर जिन्होंने भी दिया था और जिनका परसेंटाइल सही था, जिन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन करने की जो परसेंटाइल थी वो ओके थी। और यहाँ पे जिनका परसेंटाइल गड़बड़ था, भले ही उसने मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज कर रहे थे वो, लेकिन रॉ स्कोर उनका बन रहा था। लेकिन यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की वजह से रॉ स्कोर उनका मार्क बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। लेकिन जो 3 तारीख को जिसका परसेंटाइल अच्छा था उसका जो नंबर है वो 13 से 15 नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो आप अपने जो फोकस है उस पर परसेंटाइल पे रखिए, कि आप कितने क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन में कितना सही करते हैं। सपोज दैट आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इन 50 में आपने कितने सही किए, ठीक है। जैसे 50 में आपने 40 क्वेश्चन सही किए और 10 गलत कर दिया, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग अपने आप को परसेंटाइल में बांट लो कि कितने परसेंट आप सही कर रहे हो, कितने परसेंट गलत कर रहे हो, ठीक है। ये तो आपका पैरामीटर हो गया एनालिसिस करने का, कि किस तरह से आपको एनालिसिस करना है। अब बात करते हैं फ्लक्चुएशन इन मार्क्स। हो सकता है कि आपका पहला मॉक में आपका 115 नंबर हो रहा हो, दूसरे में आपका 100 नंबर हो जा रहा हो, तीसरे में आपका फिर 120 नंबर हो जा रहा हो, और चौथे में आपका बच्चे 140 तक पहुंच जा रहा हो। तो ये फ्लक्चुएशन आपका होगा, बिल्कुल डेफिनेटली होगा। अब आपको अपने अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, जैसे कि क्वांट, रीजनिंग और आपका GA और इंग्लिश, ठीक है। तो देखो, मैं इसकी बात नहीं करूँगा क्योंकि ये आपके डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आता है, ठीक है, आपका दिन कैसा है। मैं बात करूँगा इसकी। बच्चे, टारगेट तो आपका 50 होना चाहिए, ठीक है। टारगेट आपका 50 आउट ऑफ 50 होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। तो 45 से कम भी नहीं जाना है आपको। यहाँ से अगर आप 45 से कम गए तो फिर आप जो आपका मार्क है उससे आप नीचे चले जाओगे, ठीक है। जो आपका टारगेट है, जो आपका कट ऑफ बनेगा उससे आप नीचे चले जाओगे। इंग्लिश की बात करते हैं, बहुत अच्छा है। अगर आपकी इंग्लिश है तो 35 से लेके 40 तक आपका सही कर सकते हो, ठीक है।
बहुत अच्छी इंग्लिश जिसकी है वो 35 से 40 सही करता है। सपोज दैट वो 40 से 42 भी कर सकता है। अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा ईजी आ गया तो 40 से 42 लेके जा सकता है। आपकी अगर क्वांट जो है बच्चे वो अच्छी है, ठीक है, नहीं भी अच्छी है तो उसको अच्छी कर लो, क्योंकि क्वांट में आपको 45 से लेके 50 के बीच में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 45 तो मिनिमम करने हैं, क्योंकि बच्चे अगर आप इसमें गलत कर दे रहे हो, इसमें गलत कर दे रहे हो, तो फिर इसका तो कोई भरोसा ही नहीं कि कैसा पेपर आएगा। और इसमें बहुत सारे बच्चे कमज़ोर होते हैं, खासकर से इंग्लिश में हिंदी मीडियम वाले जो होते हैं वो यहाँ पे कमज़ोर होते हैं। तो आपको क्वांट और रीजनिंग इन दोनों को बेस्ट बनाना है। और वो बेस्ट कैसे बनेगा कि आप अपने आप को एनालिसिस करो, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है। अब एक अगला क्वेश्चन था कि नोट्स जो है वो रॉन्ग क्वेश्चन का बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दिन में मुझे बहुत 2 से 3 मॉक देने हैं, पेपर बहुत नज़दीक है, तो मेरे हिसाब से अभी नोट्स आपको नहीं बनाना चाहिए। और जीए का तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। आप नोट्स बना सकते हो इंग्लिश में, ठीक है, अपने पास रख सकते हो कि इंग्लिश में ये वोकैब जो है वो पूछा गया था, तो वोकैब के नोट्स बना सकते हो, बाकी और किसी भी के ना बनाओ। रिवीजन कितने घंटे करें, तो बच्चे आप रिवीजन, मैंने आपको बताया था कि 40% अगर आपका सिलेबस है, सॉरी 100% में 40% आपका सिलेबस है, तो 60% रिवीजन पर डिपेंड करता है कि आपका रिवीजन कितना अच्छा है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस हो गया। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट एनालिसिस कैसे करना है। जैसे सपोज दैट क्वांट है, क्वांट में आपने आज डेट, यहाँ पे डेट लिख ली, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन लिख दिए, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आपको पता ही चल जाएगा। अब देखो, मान लो आज आपने 2 मॉक दिए, ठीक है, क्वांट में लिख दिया, डेट आपने यहाँ पे लिख दिया कि भाई आज डेट जो है वो है 11 तारीख, 11/6, है ना, 11/6 लिख दिया। तो अब आपको यहाँ देखना है कि नंबर ऑफ, मान लो आपने 2 मॉक दिए, यानी कि क्वेश्चन तो टोटल आपने 50 देखे थे, ठीक है, अटेम्प्ट कितने किए, 40 अटेम्प्ट किए, है ना, 40 अटेम्प्ट किए। अब इस 40 अटेम्प्ट में कितना सही था अपना, तो अगला लिखोगे क्या, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ लिख लो, मान लो 40 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, तो आपके सही कितने आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, तो रॉन्ग कितना हो गया, 20 आ गया, ठीक है, सॉरी 10 आ गया। तो इस हिसाब से अपने हिसाब को बांटो। और नीचे, ये तो आपका गलत सही हो गया, अब आप नीचे लिख लो टॉपिक, ठीक है, यहाँ पे लिख लो टॉपिक। टॉपिक मान लो परसेंटेज लिख लिया आपने, परसेंटेज में यहाँ लिख लिया कि आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने परसेंटेज के मैंने किए, ठीक है, कितना राइट किया और कितना रॉन्ग किया। तो इस हिसाब से आपको क्या हो जाएगा ना कि जब आप एक बार ये सीट बना लेते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन मैं गलत कर रहा हूँ, कितने अटेम्प्ट में कितने सही कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो वीकनेस है वो आपको पता चल जाएगी, और आपका जो आपकी सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो ये भी आपको पता चल जाएगा। किस सब्जेक्ट के साथ साथ किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है ये भी आपको पता चल जाएगा, कौन से टॉपिक में आपको नहीं हो रहा है। तो ये तरीका है सब्जेक्ट एनालिसिस का। डेली बेसिस पे अगर आप 2 मॉक दे रहे हो तो दोनों मॉक को ही आपको इस तरह से एनालिसिस करना है। एनालिसिस में अपना 1 घंटा डेली का ज़रूर देना है, ताकि एनालिसिस करो और आपको पता चले कि आपका वीक सब्जेक्ट क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग क्या है, आपका कौन सा पोर्शन वीक है बहुत ज़्यादा जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये सभी चीज़ें आप कर सकते हो सब्जेक्ट एनालिसिस में, ठीक है बच्चों। तो आपको बिल्कुल भी इससे इग्नोर नहीं करना है, एनालिसिस ज़रूर करना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे, ज़रूर आप इस पर काम करिएगा। अपने क्वांट के ही नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट के बना लीजिए, चारों सब्जेक्ट के, कि कौन से टॉपिक से आया था, कितना सही है कितना गलत है। तो ये बच्चे आपका पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिख रखा है। ये पूरा 30 महीने का सब्सक्रिप्शन 9500 मिल रहा है, 15 महीने का सब्सक्रिप्शन 8550 मिल रहा है। साथ ही आपको यहाँ पे 18 जून को टेस्ट जरूर सभी लोग दीजिएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट रैंक अगर आपके आती है तो 20,000 का फ़ोन मिलेगा बच्चे, बहुत अच्छी बात है। आपकी पूरी मेहनत जो है वो यहाँ पे सफल हो जाएगी, है ना। और आपको एक कॉन्फिडेंस भी होगा कि मेरा फर्स्ट रैंक आया था। तो PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ऑल इंडिया रैंकर बैच, जो कि 2024 सीजीएल की तैयारी करा रहा है। MTS जो कि 2023 में आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी करा रहा है। यहाँ पे आपको मिलेगा नोट, जो कि आपके आने वाले समय में रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा आपके हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जो पढ़ाया जाएगा वही आप यहाँ पे नोट्स में देखोगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जरूर ज्वाइन करिए, बहुत ही लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठाइए और PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करते हुए। आई होप कि आपको मॉक एनालिसिस का ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।